देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का सेक्शन ग पढ़ने जा रहे हैं, खंड ग पढ़ने जा रहे हैं, जो है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन करने का अर्थ हुआ कि वन के बारे में पढ़ना है और उन वन में रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ना है। जैसे कुछ जीव धरती से समाप्त हो रहे हैं और कुछ जीव समाप्त हो चुके हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे जिसको कहते हैं संकटग्रस्त प्रजाति या विलुप्त प्रजाति। ठीक, संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में पढ़ना है, विलुप्त प्रजाति के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद वन के बारे में पढ़ना है, कौन सा वन कहाँ पे उगेगा इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव डालता है कि वन को कितने भागों में बांटा गया है। FAO के अनुसार, FAO की रिपोर्ट के अनुसार वन को कितने भागों में बांटा गया है, कितना हेक्टेयर पे है। ठीक, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज वन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वन किसे कहते हैं। जैसे बोर्ड में आपसे पूछते हैं वन किसे कहते हैं, तो वन उस बड़े भूखंड को कहते हैं जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और वो क्या होते हैं कि झाड़ियों या पेड़ पौधे के आवरण से घिरे होते हैं। ठीक, वन उस बड़े भूखंड को कहते हैं जो पेड़ पौधे और झाड़ियों के आवरण द्वारा घिरे होते हैं। क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। पेड़ पौधे और झाड़ियों के आवरण द्वारा घिरे होते हैं। आवरण द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। उसे क्या कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक, और इस वन को 2 आधार पर बांटा गया है। वन को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है मानवकृत वन और एक जो स्वतः उगता हो उसे। ठीक, कृत्रिम वन या फिर कुछ भी कह सकते हो उसको, प्राकृतिक वन। तो वन को कितने भागों में बांटा गया, 2। पहला प्राकृतिक वन, दूसरा मानवकृत वन। मानवकृत वन। प्राकृतिक वन हम उन वनों को कह सकते हैं। अच्छा, प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, जो पहले से उग रहा हो अपने से। ठीक, तो प्राकृतिक वन कहने का अर्थ हुआ वैसा वन जो स्वतः विकसित होता हो या स्वतः उत्पन्न होता हो, या वैसा पेड़ पौधे या झाड़ी जो स्वतः उत्पन्न होता है जिसमें मानव की कोई उपलब्धि ना हो उगाने में। ठीक, जो स्वतः उत्पन्न होता हो। ठीक, वैसा वन या झाड़ी या पेड़ पौधा जो स्वतः उत्पन्न होता है जिसमें मानव की कोई उपलब्धि ना हो। मानव की कोई उपलब्धि ना हो। ठीक, और मानवकृत वन किसे कहते हैं, वैसा वन जो स्वतः उत्पन्न ना होकर मानव के द्वारा उगाया जाता हो या मानवीय सहायता से उत्पन्न होता हो। वैसा वन जो स्वतः उत्पन्न ना होता हो, जो स्वतः उत्पन्न ना होता हो बल्कि क्या, मानव की सहायता से उगता हो। मानवीय सहायता से उत्पन्न होता हो। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मानवकृत वन। वैसा वन जो स्वतः उत्पन्न ना होकर बल्कि मानवीय सहायता से या मानव के द्वारा
उगाया जाता हो उसे क्या कहते हैं, मानवकृत वन या मानवीय वन भी कह सकते हैं। इसी को वानिकी भी कहते हैं। वानिकी 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और पूछा भी है बोर्ड के एग्जाम में कि वानिकी किसे कहते हैं। तो वैसा वन जो स्वतः उत्पन्न न होकर किसी के द्वारा उगाया जाता हो या मानवीय सहायता के द्वारा उगाया जाता हो, क्या कहलाता है, वानिकी या मानवकृत वन। ठीक, तो शॉर्ट में इसको उतार लो। एक पॉइंट है, पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है वनों को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन एक आता है, वनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो वनों को 5 भागों में बांटा गया है। आंसर हम लोग लिखेंगे, वनों को 5 भागों में बांटा गया है। और एक प्रशासनिक दृष्टि से होता है रक्षित वन, आरक्षित वन और वर्गीकृत वन, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन वनों को अभी 5 भागों में बांटा गया है, जलवायु के आधार पर शायद है। ठीक, वनों को 5 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। ऊपर से मिटा रहे हैं। पहला है अत्यंत सघन वन, दूसरा है सघन वन, पहला है अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है। मैंग्रोव वन है क्या? पहला अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा मैंग्रोव वन और पांचवा है झाड़ियां वाला। ठीक, झाड़ियां वन कौन कौन है? अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा मैंग्रोव वन, पांचवा झाड़िया वन। मैंग्रोव वन जो है डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज हम जो बताएं छूट गया है, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वन जो था उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उसका विस्तार है? तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी घाट। पहला हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वर्षा वन। पश्चिमी घाट पे खूब बारिश होती है। पश्चिमी घाट भारत के निचले वाले एरिया को कहते हैं, जो समुद्र से टच करती हुई ये सब सह्याद्री वाला क्षेत्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वर्षा वन, पश्चिमी घाट, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, इन सभी पर प्राकृतिक वन पाए जाते हैं। और मानवकृत वन जो हुआ, जैसे आम वगैरह ये सब लगाते हैं, वो मानवकृत वन। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं अत्यंत सघन वन, खुले वन, मैंग्रोव वन, झाड़िया वन। नोट कीजिए इसको पहले।
हम लोग पहला देखेंगे अत्यंत सघन वन। इन वनों का विस्तार जो है, अत्यंत सघन वन का विस्तार जो है कहाँ है, तो भारत के पूर्वी राज्य में, किसको किसको छोड़कर, केवल असम और सिक्किम को छोड़कर, असम और सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी पूर्वी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में है अत्यंत सघन वन का विस्तार, जो असम और सिक्किम राज्य को छोड़कर है। और यह 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर किसका विस्तार है? अत्यंत सघन वन का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है कौन वन? अत्यंत सघन वन। ठीक, और इसका घनत्व जो है पूरे भारत में 75% इन वनों का घनत्व है। देखिए फिर से, अत्यंत सघन वन का विस्तार भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में है। पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब पूरब और उत्तर से मिलाकर। ठीक, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य में है। असम भी पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य, इन दोनों को छोड़कर। ठीक, और यह 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। अत्यंत सघन वन का 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर विस्तार है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% या लगभग इसको 1.5% भी हम लोग बोल सकते हैं। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% पे विस्तार है, और इस वन का घनत्व भारत में 75% पर है। अत्यंत सघन वन का विस्तार कितना प्रतिशत पर है? 75% पर। अब सघन वन की बात की जाए तो यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वन है सघन वन। ठीक, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर बात की जाए इसमें, तो अत्यंत सघन वन से 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक, अत्यंत सघन वन का कितना? 54.6 लाख। और सघन वन जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमालय का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक, सिक्किम, असम, ठीक, इन सभी पहाड़ी इलाका यानी पर्वतीय इलाका में पाई जाती है कौन वन? सघन वन। सघन वन एक तरह का पर्वतीय वन है, जो हिमालय के क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, उत्तराखंड, ठीक, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। यह 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% पर पाई जाती है। भौगोलिक क्षेत्र पर अगर बात की जाए तो सघन वन 3% पर पाई जाती है। ठीक, देखो फिर से, अत्यंत सघन वन जो है 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% पर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% पर है। और घनत्व की बात की जाए तो 75% है, और इन वन का घनत्व 75% है। ठीक, सघन वन की बात की जाए तो यह पर्वतीय वन है। सघन वन क्या है? एक तरह का पर्वतीय वन है, जो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, हिमालय, ठीक, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, इन सभी राज्यों में पाई जाती है, जो पर्वतीय पहाड़ी इलाका है। और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% पर पाई जाती है। और कुल हेक्टेयर भूमि पर इसका कितना विस्तार है? 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सघन वन का विस्तार है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% पर है ये सघन वन। ठीक, और इसका घनत्व की बात की जाए तो 62.99% या 63% पर सघन वन का विस्तार है।
कितना प्रतिशत पर है? 62.99% या 63% पर। 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर भी इन वन का विस्तार है। ठीक है, अब हम लोग खुले वन देखने जा रहे हैं कि खुले वन का कितना विस्तार है। खुले वन लिख कर टेस्ट देंगे, उसमें लिखना है हम लोग क्या कि इस वन का विस्तार कितना है, कितना प्रतिशत पर है या कितना भूमि पर है। ठीक, अत्यंत सघन वन का कितना था? 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि। ठीक, इसका कितना था? 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि। अत्यंत सघन वन 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि, सघन वन 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि, और ये होगा 2.89 लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। ये करोड़ में जाएगा, ये करोड़ में। तो लिखेंगे खुले वन में 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इन वनों का विस्तार है। ठीक, और ये वन आदिवासी इलाका में, भारत के 16 आदिवासी जिला, 16 जिलों में, कैसा जिला? आदिवासी जिला में। आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं उन क्षेत्रों में खुले वन पाए जाते हैं। कितना? 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खुले वन का विस्तार है, जो भारत के 16 आदिवासी जिलों में पाए जाते हैं। ठीक, और इसका भौगोलिक क्षेत्र से अगर बात की जाए, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 7.12%। 7.12% पर खुले वन का विस्तार है। फिर से देखेंगे खुले वन के बारे में हम लोग को लिखना है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, पूरा लिखना रहता है। तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खुले वन का विस्तार है, जो भारत के 16 आदिवासी जिलों में पाई जाती है। भारत के 16 आदिवासी जिलों में पाई जाती है, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% पर है। कितना प्रतिशत पर है? 7.12% पर है। और यह 16 आदिवासी जिलों में, इसका घनत्व की बात की जाए तो 23.89 है घनत्व प्रतिशत। तो फिर से देखेंगे खुले वन, यह कुल भौगोलिक, यह 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। कौन वन? खुले वन, जो भारत के 16 आदिवासी जिलों में पाई जाती है। ठीक, और इन 16 आदिवासी जिलों में इनका घनत्व है 23.89%। जो इन 16 आदिवासी जिलों में ये वन पाए जाते हैं खुले वन, जो उसका घनत्व है 23.89%। और कुल भौगोलिक क्षेत्र से बात की जाए, भौगोलिक दृष्टि से, 7.12% पर खुले वन का विस्तार है। 7.12% पर खुले वन का विस्तार है। उसके बाद मैंग्रोव वन देखेंगे, जो डेल्टाई क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी में खुले वन पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन, इसे तटीय वन भी कहते हैं। ठीक, मैंग्रोव वन हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि मैंग्रोव वन को तटीय वन भी कहा जाता है, जो भारत में 5% हिस्सा में पाया जाता है। यह 5% हिस्सों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ। पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, जहाँ पे पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण था, सुंदरबन,
डेल्टा। मैंग्रोव वन भारत में कितना % पर है? 5% पर है। ठीक, और कहाँ कहाँ यह पाया जाता है? तो लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, जो सुंदरबन डेल्टा में शामिल है। ठीक, अगर राज्य से बात की जाए तो राज्य से अलग हो जाएगा। राज्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो राज्य बाय राज्य मैंग्रोव वन का अलग हो जाएगा। जैसे राज्य में देख लो, गुजरात, गुजरात में मैंग्रोव वन का उदाहरण है। ठीक, और यह लगभग 4500 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वन लगभग 4500 किलोमीटर में मैंग्रोव वन का विस्तार है। मैंग्रोव वन को तटीय वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन को तटीय वन भी कहते हैं। तो देखो फिर से, मैंग्रोव वन को तटीय वन भी कहते हैं। यह कुल भारत के 5% हिस्सों में पाया जाता है। कौन वन? मैंग्रोव वन। खासकर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र यानी सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक, डेल्टा, एक क्वेश्चन आता है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी? तो नर्मदा व तापी, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है, इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको चार बोलते हैं। ठीक, इन दोनों को चार बोलते हैं। तो ये तो अलग से पॉइंट था। मैंग्रोव वन में देखेंगे, यह भारत के कुल 5% हिस्सों में मैंग्रोव वन का विस्तार है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों यानी सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र ये हुआ, डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरबन तो आया, लेकिन पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ठीक, इन सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। देखो कौन कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, केरल, ठीक। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, दमन द्वीप हुआ, पांडुचेरी हुआ, इन सभी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो यह भौगोलिक क्षेत्र का कौन? मैंग्रोव वन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भी अगर बात की जाए तो उससे भी विस्तार है, और फिर इसका 4500 किलोमीटर में मैंग्रोव वन का विस्तार है। और भौगोलिक क्षेत्र से बात की जाए तो 0.14% पर है। ये भारत के कुल हिस्सा पे 5% है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बात की जाए तो 0.14% पर मैंग्रोव वन का विस्तार है। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बात की जाए तो 0.14% पे, और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में 47% पर है। लगभग 47% अकेले केवल पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद 21% और एक 14%, 21% गुजरात में है। ठीक, और 21% गुजरात में है, और 14% अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। 14% अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। अकेले ही 47% पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा के पास। ठीक, और उसके बाद 21% गुजरात में और 14% अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और इन सभी राज्य। उसके बाद एक लास्ट है झारिया वन। तो झारिया वन जो है शुष्क और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क में झारिया वन पाए जाते हैं। और झारिया वन जो है भौगोलिक दृष्टि से इस वनों का घनत्व कितना? 10% से भी कम है। ठीक, झारिया वन का घनत्व
10% से भी कम है, जो भारत में 2.89 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। 2.89 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। अगर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बात किया जाए तो 8.68%। ठीक, झाड़िया वन का विस्तार भौगोलिक दृष्टि से 8.68%, और हेक्टेयर भूमि के हिसाब से बात की जाए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का हेक्टेयर से बात की जाए तो 2.89 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इन वन का विस्तार है, और इन वनों का घनत्व 10% से भी कम है। ठीक, और झाड़िया वन जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी में राज्यों में ज्यादातर पाई जाती है। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी में पाई जाती है। कौन वन? झाड़िया वन, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसका घनत्व जो होता है 10% से भी कम घनत्व है। किसका? झाड़िया वन का। ठीक, और कुल हेक्टेयर पे कितना है? 2.89 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वन का विस्तार है। ठीक, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% पर है। तो आज के लिए इतना ही झाड़िया वन, और कल हम बता देंगे प्रशासनिक दृष्टि से रक्षित, आरक्षित और वर्गीकृत वन। ठीक है, तो आज के लिए